और ये नहीं करा। तो उस टाइम पर मम्मी को भी क्या रहता है, एक दोस्त जैसा रहता है। तो मम्मी भी फिटकार कर देती है कि यार जब मैंने तेरा वो करा होगा तो जिंदगी भर मैंने इनके देवता को दबाना है, तुम ऐसे कर दोगे कर। तो वो गुरु कब से तपस्या कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं नरसिंह देवता की। तो वो क्या कर देंगे दोस्तों, वो अपनी भक्ति की सौगंध कहाँ डाल देंगे, नरसिंह देवता पे डाल देंगे वहाँ। ठीक है, शरणम गच्छम अगच्छम, अगर तुम शरणों में बोल दोगे देवताओं के, हम तुम्हारी शरण में हैं प्रभु और हमारे पे इतना कार्य कर दो, तो वो सभी देवता पीछे चले जाएंगे। को करते हैं हो अहंकार मार मुर के इस विधि को करते हैं दोस्तों, तो देवता क्या होते हैं दोस्तों, इससे सब चीज से बाहर निकल जाते हैं प्रेरणा से। और जो कह रहे इतने क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे, उन्हें ये नहीं दिखा कि खंबे को बाप बनाना पड़ा। मैं तो नहीं बोलूँगा। मैं जब वहाँ पर सवाल पूछते हैं, आप देखो दोस्तों, लेडीज सवाल पूछते हैं कि बताओ हमको बताओ, ये कोई मनगढ़ंत थोड़ा हो रहा कि मेरे दादा ने कहा या मेरे पूर्वजों ने कहा या इसने कहा, इसलिए नहीं आती है। भगवानों की बातें बहुत अच्छी लगती है। तुम किसी चीज़ का विरोध करोगे और ये तुम्हारे तुम कोई दुनिया बोल दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे भगवानों के बारे में नीचे से या कहीं से गोलू देवता क्यों बोलते हैं, तो शायद आप आज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जिनने मेरी वीडियो देखी तो सब बता सकते हैं क्यों बोलते हैं। लेकिन हमारे जो उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों हेमचू पहाड़ी में एक बार। और दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ कहानी, दरअसल दोस्तों मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा सर अहंकार क्या होता है। देखो जिन लोगों को पता है तो वो लोग तो ठीक है, हमारे नए पीढ़ी जो यूथ और जो बाहर रहते हैं तो उन लोगों को काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों मैं उन लोगों को सबको बताऊंगा अपने माध्यम से कि देवते कब घोर में चले जाते हैं और कब अहंकार में चले जाते हैं। तो अगर यदि मुझसे दोस्तों कहीं पर भी यदि व्यक्ति, अगर कोई सज्जन पुरुष और कोई सम्मानित व्यक्ति अगर इस विषय में कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा जानता है तो मेरे कमेंट बॉक्स हमेशा खुले हुए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर मेरी फेसबुक आईडी में भी आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं हमेशा दोस्तों अपने सब्सक्राइबरों से बात करता हूँ मिलके, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, दिल से कह रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। कोई ऐसा नहीं कि मुश्किल, मैं आप लोगों से मिलकर और आप लोगों से बात करके और उस ज्ञान को दोस्तों आप लोगों के माध्यम से मैं अपने ज्ञान को और डेवलप होता है दोस्तों बात करके आप लोगों से। ठीक है, जो शुरुआत करूँगा दोस्तों कबीरदास जी के दोहे से करूँगा। जाति न पूछो साधु की, ले लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की, ले लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे एक मियान रे कबीरा, पड़ी रहे एक मियान। तो दोस्तों कबीरदास जी ने कितने सरल तरीके से और कितने मीठे शब्दों में भाव को प्रकट करा हुआ है कि जाति ना पूछो साधु की, ले लीजिए ज्ञान। कि जो साधु होता है वो दर दर मांगने जाता है और लोगों के यहाँ अपना मांग कर उसके बाद दोस्तों लोगों को ज्ञान बांटता है। तो उसका ज्ञान ले लीजिए, तुम उसकी वो ना पूछो उसकी जाति क्या है और क्या है। और दोस्तों मोल करो तलवार का, जो पड़ी रहे एक म्यान। उस ज्ञान का क्या फ़ायदा दोस्तों, अगर आप किसी के पास जाओगे या कहीं भी जाओगे तो दोस्तों वो ज्ञान का पैसा ले रहा है, फिर आपको ज्ञान दे रहा है, फिर आपको उपदेश दे रहा है। और जो साधु आपको फ्री में ज्ञान देता है और हम उससे तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, ये क्या है, तो हम उससे वो करते हैं। और दोस्तों जो हमें फ्री में ज्ञान देता है उस ज्ञान की कभी वैल्यू नहीं होती है। वही चीज़ को दोस्तों म्यान करो तलवार का, पड़ी रहे एक म्यान। वो तलवार का क्या काम जो एक म्यान में पड़ी रह रही है। आप चाकू हमारा जो घर में सब्जी काटने के और काटने के सब चीज़ में यूज आ रहा है, हमें उसका शुक्रगुजार करना चाहिए, ना कि तलवार इतनी बड़ी हो रही है तो दोस्तों वो एक म्यान में पड़ी है, वो शादियों से पड़ी है, उसका कोई कार्य नहीं है। तो मोल करो तलवार का, पड़ी रहे एक म्यान। और हमारे जो निजी काम है वो सब हमारे उससे होते हैं। तो दोस्तों यही हमारे कबीरदास जी शुरू से ही इस चीज़ का अर्थ बताते हैं। तो मैंने अपने सरल शब्दों में आप लोगों को इसका समझाने का प्रयास करा है कि देवते कौन होते हैं और कहाँ से होते हैं, क्या इनका कार्य होता है और क्या इनकी लीलाएं होती हैं। दोस्तों अगर आप जैसे भागवत पढ़ लोगे और गीता पढ़ लोगे तो उसमें बोला हुआ है मतलब सभी जीव के अंदर क्या है, नारायण बसे हुए हैं। हम क्या हैं, एक जैसे समुद्र है ना, 7 समुद्र बोला जाता है, बाकी जितनी नदियों का
हिमालय से निकलती हैं और इनका उद्देश्य लक्ष्य क्या होता है, समुद्र में जाके मिल जाना होता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा मनुष्य का जीवन भी होता है। हम कहाँ से पैदा होते हैं और हमारा जो सर्वस्व हमें जहाँ जाके मिलना होता है, हमारा जो उद्देश्य होता है जीवन का, वो हमें नारायण में ही समर्पित होना होता है। तो नारायण क्या बोले जाते हैं, समस्त मनुष्यों के समुद्र बोले जाते हैं। भगवान विष्णु ने गीता में साक्षात बोला हुआ है, नर से ही नारायण है, मैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान हूँ, मुझे इधर उधर आप खोजने की कृपा मत करना। अब दोस्तों मैं अपने इधर आता हूँ। कोई भी व्यक्ति किसी का भी ये बुरा करता है, कुछ भी करता है, तो वह दाढ़ी लेके कहाँ जाता है, पुछारन के पास जाता है या किसी पुछारी के पास जाता है, किसी व्यक्ति के पास भी जाता है। तो जब वह दाढ़ी देखते हैं तो दोस्तों उनके अंदर का जो आत्मा होती है वो किससे मिली होती है दोस्तों, नारायण से। और वहाँ क्या है, देवी शक्ति है, जो भी भगवानों की शक्ति है। तो वो आत्मा से पूछा जाता है कि हम मनुष्य क्या होता है, अपने स्वार्थ के लिए कहीं पर झूठ बोल सकते हैं, कहीं पर छल कपट, ये सब हमारे अंदर चलता है मनुष्य के अंदर। लेकिन आत्मा क्या है, परमात्मा की देन है। यह है दोस्तों, आप लोगों को मैं किताब दिखा दूंगा, आप इससे देख ले दोस्तों। अगर आपको लगता है तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं आराम से, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें आत्मज्ञान में मतलब क्या चीज़ है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो होता है दोस्तों, भगवान वास करते हैं, तो वही आत्मा से पूछा जाता है। और आत्मा को कहेगा दोस्तों, हमारा क्या, हम मनुष्य का क्या होता है, केवल हम मनुष्य को केवल एक ही पीढ़ी का हमें केवल इतना याद रहता है कि हमें इस मनुष्य काल में क्या करना है। लेकिन आत्मा को पता रहता है कि मेरे कितने कर्मों का मेरे को फल मेरे को भोगना पड़ता है। तो आत्मा कभी परमात्मा से झूठ नहीं बोलती है। तो तुरंत जैसे आत्मा से पूछते हैं, दानिया में जैसे आते हैं कि यार, तो दानिया में देख के बता देते हैं कि यार तुम्हारे घर में तो ऐसा चला है और तुमने ऐसा करा है, तुमने किसी को ये बोला है, तुमने किसी को ऐसा बोला है। तो यही चीज़ होती है दोस्तों। आप कहीं भी पूछ कराने जाओगे, कहीं पर भी घर में या कहीं पर भी आप जाते हो, तो उनका संबंध कहाँ से होता है, आपके आत्मा से होता है। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आत्मा से ही परमात्मा होता है और परमात्मा ही सब चीज़ से पूछते हैं। तो परमात्मा के सामने कोई झूठ नहीं बोल पाता है, सारे आत्मा। और ये पूछ करने का जो हमारा तरीका, और है कोई भी दुनिया में, चाहे कोई कितने बड़े संत हो, साधु हो, चाहे कोई भी कहीं से पूछ करे, कैसे भी करे, तो दोस्तों यहीं से वो इसी विद्या, और जो इस विद्या को जान लेता है कि आत्मा से परमात्मा का मेल कैसे होता है, अब वो दोस्तों उसकी भी एक विधि होती है कि हमें आत्माओं से बात करना और हमें कब कैसे भगवानों से बात करना आना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, हमारे शास्त्रों में और बड़े बड़े जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जिसान मंद और शुक्रगुजार रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को उसी टाइम पर बोल दिया था कि अपने अंदर की 6 इंद्रियों को जगा लो। तो दोस्तों जो अपने अंदर की जो इंद्रियों को जगा लेता है ओम का ध्यान करके, तो वह परम ज्ञानी रहता है। उसका ध्यान कहाँ लग जाता है, ध्यान दोस्तों, ध्यान लगाना एक बहुत बड़ी कला होती है। आप जब ओम का स्वरूप लेके ध्यान लगाओगे भगवान शंकर का, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े सिद्ध योगी हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, चाहे वो राम जी ने जन्म लिया, चाहे वो भीष्म पितामह जी ने जन्म लिया, चाहे कितने भी बड़े बड़े भगवान हैं दोस्तों, वो ध्यान ही लगाते हैं। और ध्यान लगाने से ही शक्ति प्राप्त होती है दोस्तों। लेकिन आज के युग में क्या होता है दोस्तों, हम 5 मिनट में दोस्तों हम अगर ध्यान भी लगाते हैं, तो हम ध्यान लगाते लगाते हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि मेरी मम्मी ने खाना खा लिया होगा, या मेरे बच्चों ने खाना खा लिया होगा, यार उसने कहीं ड्यूटी तो नहीं जाना है, कहीं इसने ये तो नहीं जाना है, कहीं इसने ये तो नहीं जाना है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारा ध्यान उस केंद्र पर नहीं हो पाता। असल में ध्यान जब लगता है जब आप केवल ध्यान परमात्मा की ओर आपका केंद्रित हो जाए और आपकी जो इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाए, तो दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली ध्यान कहाँ लग जाता है, वो परमात्मा के पास लग जाता है। और वो परमात्मा के पास लग जाता है तो फिर आपके समक्ष कोई भी आ जाए दोस्तों, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया, तो वह व्यक्ति दोस्तों फिर क्या होता है दोस्तों, किसी के बारे में भी बता सकता है। तुलसीदास जी हमारे जो गुरु रहे सनातन धर्म के, और वाल्मीकि जी, और दोस्तों बहुत सारे वेद व्यास जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी,
तो यह इनने क्या कर दिया था दोस्तों, अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया था और ये जो चीज़ भी बोलते थे दोस्तों फिर वो सत्य हो जाता था, क्योंकि इनका मेल कहाँ था दोस्तों, परमात्मा से, सीधा परमात्मा। इनने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया था और ये फिर सीधा बात कहाँ करते थे, परमात्मा से दोस्तों। अगर आंख बंद करके इन्हें ध्यान लगाया प्रभु का, तो ध्यान कहाँ होता था, सीधा वहाँ उस लोक में होता था। तो दोस्तों अब यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे परमात्मा से आत्मा का मेल होता है और कैसे मनुष्य हमारे जो पहाड़ों में जो विद्याएं वगैरह हैं वो कैसे सफल हुई हैं, जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, और क्यों हमारी विद्याएं लुप्त होते जा रही है पहाड़ों की। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। देवते अघोर में क्यों चले जाते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पहाड़ों में चाहे देवी देवता चाहे कितने भी प्रकट हुए हैं दोस्तों, चाहे फिर वो हम सैमजू को ले लें, चाहे हरजू को ले लें, चाहे इधर कतरीकरू में ले लें, चाहे जिया माता जी को ले लें, धामदेव जी को ले लें, चाहे तो देवी देवताओं में चाहे कोई भी हो, XYZ हमारे उत्तराखंड में, वो सबसे पहले क्या हुए दोस्तों, मनुष्य योनि में आए हैं। फिर दोस्तों उनने अपने कर्म अच्छे करें, कर्म अच्छे करने के बाद दोस्तों उनके कर्मों की पूजा होने लगी कि यार कोई जैसे महान राजा थे, उनने महान सिद्ध योगी थे, तो दोस्तों अच्छे कर्मों की वजह से करें तो वो देवतुल्य योनि में चले गए। तो दोस्तों वैसे क्या होता है, हमारे नीचे प्लेन सेट के भी ले लो, चाहे कोई से भी योगी हो, चाहे संत हो, कोई भी हो दोस्तों, हर हमेशा संतों की पूजा इसलिए करी जाती है क्योंकि दोस्तों वह उनका जीवन भर उनने भलाई करी रहती है और वही भलाई के कारण वो हम हमेशा पूजनीय हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि चाहे कोई भी हो, हमारे पूर्वज इष्ट मित्र कोई भी हो, तो वो इसलिए देवतुल्य योनि में आते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, इनको शक्ति कैसे मिलती है, सभी देवताओं को शक्ति कैसे मिलती है। सभी देवताओं को दोस्तों शक्ति, कोई अगर जैसे किसी पर माता जी के डंगरिया आते हैं, चाहे किसी पर गोलजू के आते हैं, चाहे गगनाथ जी के डंगरिया आते हैं, चाहे कलबिष्ट जी के डंगरिया आते हैं, चाहे कोई से भी हो हमारे उत्तराखंड के देवी देवता, चाहे कोई से भी हो, जिनके भी डंगरिया आते हैं, तो दोस्तों इनके जो डंगरी, जो इनको शक्ति मिलती है दोस्तों, इनकी भक्ति से मिलती है, ना कि उन पर कोई शक्ति होती है देवी देवताओं पर। इनके कर्म अच्छे होंगे तो इन पर जो तात्काल इनके अच्छाई के कारण ही देवता लगता है। इनके कर्म अच्छे हो, जैसे डंगरिया होगा, डंगरिया के मन में ना कभी छल होगा, ना कपट होगा, ना किसी के लिए द्वेष होगा, ना किसी के लिए भावना होगी, तो दोस्तों फिर वो क्या होते हैं, वो देवता के पास जाते हैं, तब उनके साथ देवता न्याय के लिए खड़ा रहता है दोस्तों। तो भगत के बस में है भगवान, तो सच्चाई पे भगवान है। हमारे उत्तराखंड में चाहे कितने भी न्यायकर्ता, जो भी न्यायकारी देवी देवता हुए हैं, तो वो सिर्फ किस पे लगते हैं दोस्तों, सच्चाई पर जाते हैं, और सच्चाई पर सत्य में जयती, ये शुरू से ही हमारा भारत का इतिहास है दोस्तों। सत्य के साथ ही भगवान हर हमेशा खड़े हैं, और जहाँ पर असत्य होगा दोस्तों, और जिसके मन में छल होगा, वो भले हम इंसानों के मन में आज वो छुपा ले, लेकिन वो कभी ना कभी उजागर होगा दोस्तों। है दोस्तों, किसी ने कैसे भी, चाहे कैसे भी कर्म करे, चाहे देखो मैं किसी बाहर वाले को नहीं कह रहा हूँ, चाहे मैं अपने परिवार पे ले रहा हूँ, चाहे मेरे दादाजी ने या मेरे परदादा जी ने या किसी ने भी दोस्तों अगर गलत कर्म करे होंगे दोस्तों, तो दोस्तों वो कभी पूजनीय नहीं हो सकते। भले मैं आज उनकी अपने परिवार में पूजनीय कर सकता हूँ और मेरी 2-4 पीढ़ियाँ कर सकती हैं, तो लेकिन दोस्तों वो कभी भी पूजनीय नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इसलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे जो कर्म होते हैं दोस्तों, वही हम लोगों के साथ चलते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरीके से दोस्तों हमें हर हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो हम। सत्य में जयती, हर हमेशा हम सत्य के साथ में खड़े हैं, जहाँ पर सत्य है वहाँ पर हमें। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि देवी जो डंगरिया होता है उनकी पूजा करना और भाव करना, इसी से हमारे जो देवता होते हैं इन्हीं से शक्ति मिलती है देवी देवताओं को। कोई और उनके पास अधिक शक्ति नहीं होती। जैसे आप दोस्तों में दूसरे कहीं और कहाँ ले आओ, जैसे गोलजू के डंगरिया होते हैं दोस्तों, एक पर नए अवतार हो गए गोलजू, और एक पर मतलब हो गए 30, 35, 40 साल हो गए खेलते हुए। अब जिस पर नए
डंगरिये अवतार हुए हैं दोस्तों, तो दोस्तों उन पर क्या होते हैं, वो शुरू में अताओ पताओ ये सारी चीज़ें बोलते हैं। और जो दोस्तों वैशी खाए देवते होते हैं और सारे खेले कूदे होते हैं, तो उनको सब चीज़ का ज्ञान होता है और नॉलेज होती है, तो वो गुरु को जाके प्रणाम करते हैं, विधिवत नाचते हैं। तो लेकिन जो दोस्तों अब जो नया नाचता है, तो दोस्तों उसे उस विधि तक आने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद दोस्तों देवते वही है, देवते उधर भी वही खेल रहा है, इधर भी वही खेल रहा है, बस ये है कि थोड़ा हेर फेर इसका हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आया होगा कि देवते। और दोस्तों यदि हम फिर उनकी पूजा पाठ और विधिवत, चाहे दोस्तों हमारे परिवार में चाहे कोई, देखो हमारा जहाँ मंदिर होता है, जहाँ पुस्तानी मंदिर होता है, वहाँ पर हमारे परिवार में से किसी न किसी ने, कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पूजा लगातार देवी देवताओं की करता है और नियम से पाठ करता है, तो दोस्तों वह शक्ति देवताओं के पास चली जाती है। और दोस्तों यदि परिवार में किसी ने अपने इष्ट और अपने परिवार में देवी देवताओं की पूजा वगैरह बंद कर दी सभी ने, तो दोस्तों जो डंगरिया होता है, तो उनका पूजा करना बहुत अति आवश्यक होता है, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे देश में, प्रदेश में, कहीं भी रहे। तो दोस्तों इस वजह से क्या होता है, देवते कभी अघोर में नहीं जाते। और यदि विधिवत अघोर में जाएंगे भी तो देवते, तो दोस्तों जिसकी वजह से जाएंगे फिर उसे दंडित करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ दोस्तों अहंकार में। दोस्तों अहंकार हमारी एक ऐसी चीज़ है, ये दोस्तों इससे अहंकार से ना देवी देवता आज तक कोई नहीं बचा है। सभी में आया था अहंकार। चाहे हमारे अगर ऊपर से देख लोगे दोस्तों, तो कितने बड़े बड़े योद्धा हमारे धरती पे जन्म लिए हैं, तो जब उनमें अहंकार आ गया था दोस्तों, आप भीष्म पितामह जी को ले लेना, जब महाभारत युद्ध में जब उनका अहंकार आ गया था दोस्तों, तो श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा के बताया कि सर्वस्व मैं ही हूँ, मेरे सामने तुम तुच्छ भर हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें अब भी अपने ये चक्र से भी आपका गर्दन काट सकता हूँ। तब उनका आँख से मिथ्या वाला सपना हटा और अहंकार से बाहर आए। तो दोस्तों ये बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको अहंकार में रहते हैं। शायद गिनाना चाहूँ तो सभी देवताओं को अहंकार आता है, सभी देवताओं को, चाहे वो चंद्र देवता हो, चाहे सूर्य देवता हो, चाहे कितने भी देवी देवता हो दोस्तों, सबको अहंकार आया है तो उनका अहंकार टूटा। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अहंकार आया दोस्तों, उनका भी टूटा दोस्तों। आप माता अनुसूया की जब कहानी पढ़ोगे तो दोस्तों आप देख लेना कि तीनों जने बच्चे बन के वहाँ 6 महीने तक रहे, तब फिर इनने वचन दिया अनुसूया माता को, फिर गुरु दत्तात्रेय जी और दुर्वासा ऋषि जी। तो दोस्तों ये सब प्रकट हुए हैं दोस्तों। फिर उनका अब मैं वहाँ लीला पर, उतनी लीला पर विस्तार से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा अपने दोस्तों इसमें आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, पहाड़ों पे। अब दोस्तों हम क्या है, एक मनुष्य योनि में हम कभी भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, चाहे मैं क्या, कोई आप क्या, कोई दोस्तों कोई भी, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, वही चीज़ को हम बोल देते हैं कि यह कार्य मैंने करा है और मुझे यह ज्ञान की प्राप्ति है, तो मैं सर्वस्व हूँ और मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। क्या हुआ, एक अहंकार हुआ दोस्तों, या मैंने किसी का अच्छा कर दिया, क्या मैंने तो तेरा अच्छा कर रखा है और मेरा ये हो गया, तो ये क्या होगा, अहंकार। दोस्तों ये मेरे में ही नहीं, या आप में, किसी में नहीं दोस्तों, ये सभी में आ जाता है, सर्वस्व में सभी में दोस्तों अहंकार के वो मिल जाते हैं तृप्त। अब दोस्तों ये अहंकार में क्या करते हैं हम, चाहे हम कितने बड़े ज्ञानी हो, चाहे प्रचंड ज्ञानी हो, कोई भी हो, तो दोस्तों हम इस अहंकार में क्या करते हैं, हम अपनों के साथ दुराचार करने लग जाते हैं। और फिर दोस्तों अहंकार में सबसे पहले क्या होता है, आंखें बंद होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास, हम दोस्तों ज़्यादा बड़ी बात नहीं, पैसा किसी भी व्यक्ति के पास आता है तो वो पहले वो नीचे से इस तरह से काम करता है, काम करते 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 एक दिन जब बड़ा आदमी बन जाता है तो फिर वो नीचे के दिन भूल जाता है, पैसा आते ही फिर उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, ये ऐसा करा था, तो वो उन्हीं लोगों के साथ बुरा कर्म स्टार्ट करने लग जाता है, उन्हीं लोगों को मारेगा, उन्हीं लोगों को पीटेंगे, उन्हीं लोगों को करेंगे। तो यहीं से क्या होता है दोस्तों, वो अहंकार की श्रेणी में आ जाता है। अब दोस्तों जब इतने सारी चीज़ें होती हैं तो उसके बाद क्या होता है,
हम क्या करते हैं फिर जो अपनों के साथ अत्याचार करना और ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। अब दोस्तों मैं एक इसका सीधा उदाहरण भी देता हूँ आपका अहंकार का, कि अहंकार मतलब क्या होता है कि इंसान को अपने कर्मों पर जैसे कैसे घमंड आ जाता है ना, कोई भी हो व्यक्तिगत, कि दोस्तों हम जिस चीज़ को करते हैं, हम जैसे आप सीधा उदाहरण लो, आजकल बहुत ज़्यादा चलन में भी है जो भी है दोस्तों, हम क्या करते हैं ज़िंदगी भर अपनी औलाद को पालते हैं, उसके लिए सारी चीज़ करना, ये करना, और तो हम पिताजी लोग किसी को भी क्या होता है अहंकार होता है किसी चीज़ को कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा वो है और ये मैं कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों हो भी क्यों ना, करता है तो आदमी जो करता है उसी को अहंकार और भी वो रहता है। तो दोस्तों जब होता है, अब जब बच्चे बड़े होते हैं सब कुछ होता है, तो जैसे कोई शादी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, अविवाहित जो मम्मी पापा उनको बिगड़ बताए वगैरह भाग के अपने मनपसंद से शादी वगैरह कर लेता है, तो दोस्तों उस वक्त क्या होता है, तो मम्मी लोगों को बड़ा एहसास होता है कि यार मैंने जिसको अपने 9 महीने पेट में रखा, जिसको पेट में कोख में रखा, आज इसने मेरी बात नहीं सुनी और ये नहीं करा। तो उस टाइम पर मम्मी को भी क्या रहता है, एक दोस्त जैसा रहता है। तो मम्मी भी फिटकार कर देती है कि यार जब मैंने तेरा वो करा होगा तो ज़िंदगी भर मैंने तेरी सेवा करी होगी सच्चे दिल से, और आज तो मेरे को ऐसे रुला के और रोल बिनगान छोड़ के, तो मम्मी लोग क्या कर देते हैं, उनको बोली मार देते हैं तुरंत उसे। आप दोस्तों मार तो देते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते हैं, मम्मी पापा कभी नहीं चाहते कि यार मेरी औलाद नहीं खान हो, कभी रोन हो या। लेकिन बाद में दोस्तों जब गुस्सा चले जाता है, गुस्सा जब ठंडा हो जाता है, सारी चीज़ ठंडी हो जाती, तो बाद में वही मम्मी पापा लोगों का एहसास होता है कि यार हमने मम्मी, तो दोस्तों वो चाह के भी उस चीज़ को सही नहीं कर सकते जब गुस्से में सारी चीज़ें बोल दिया, क्योंकि दोस्तों निकला हुआ बाण कमांड से कभी वापस नहीं आता है, और निकले हुए शब्द हम दोस्तों गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब मुंह से जब निकल जाता है शब्द, उसको बाद वो कभी वापस नहीं आता दूसरा कमांड में। तो फिर वही पूजा को हमें क्या करना, उसी विधि को क्या करना पड़ता है, फिर हम विधिवत हमें करना पड़ता है। जब उसका दोष निकलता है, जब कहते हैं तुम्हारे पिता पिता का या मम्मी पापा उनका दोष निकल गया कहीं पर, जो गुरु होता है वो जानकार गुरु होता है, वो निकालता है उस दोष को, तो दोस्तों फिर वो विधिवत पूजा होती है। फिर घर में लेकर आ जाता है लड़की को वापस, जैसे लड़का वगैरह होता है तो उन घर में पूजा विधिवत होता है। तो फिर वो अहंकार देना पड़ता है उनका, बोलेगा जो उनका कहता है कि यार हमसे उस टाइम पर गलती हो गई, हमारी लड़की खान हो जाए, रहना हो जाए, तो अपने देवतू को बोलती हैं। तो उसके बदले जो बोला रहता है उस टाइम पर हंक, गुस्से में जो बोला रहता है उन्हें, तो उसके बदले वो हंक मारा जाता है दोस्तों, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये बलि 1000 तेरे को ऐश कर दूंगा, बोलते हैं ना उस टाइम पर। तो दोस्तों फिर वो अहंकार में पूजा जाता है। तो फिर वो कहते हैं जब मेरी चेली पीठ थापने के बाद मेरी चेल खा नहीं जाए और रह न जाए, तो मैं परमेश्वरा तुम्हारा नाम ले लूँ। तो दोस्तों ये होता है। तो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा देवी देवताओं को अहंकार क्यों आता है। देखो जब कोई भी देवी देवता, जैसे किसी के घर में इतर पितर या किसी चीज़ को भी दबाया जाता है, वादे पर करार पर बोला जाता है कि यार तुम, जो दबाने वाले कोई और नहीं होते दोस्तों, बाहर के नहीं होते दोस्तों, वो दरअसल घर के ही होते हैं। क्योंकि ना भगवान को आज तक कोई दबा सका है, ना कोई आज तक दबा सकेगा, ना कोई कुछ कर सकेगा। अब दोस्तों घर के कैसे होते हैं दबाने वाले, तो दोस्तों जैसे बोली टोली मार के दोस्तों, जैसे मैंने भगवानों की पूजा करी 50 साल तक, और जब कहीं पर वो हुआ मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया, परिवार में से किसी ने या किसी के साथ बुरा कर दिया, तो मैं अपने देवतों को जैसे बोल के आऊँगा कि मैंने जीवन भर तपस्या करी होगी, तो तुम इतने वादे के करार पर और ये रहोगे और कभी स्कूल में नहीं नाचोगे। तो दोस्तों फिर क्या होता है, देवतों को बोली लग जाती है। तो देवते कहाँ चले जाते हैं, अहंकार में नीचे चले जाते हैं। अब दोस्तों देवते उस कॉल पर रहते हैं, और जो गुरु ने फिर वो क्या कहते हैं, गुरु जो अब गुरु होता है दोस्तों विद्या के अनुसार, और कोई होते हैं गुरु जो तत्काल नाचते हैं और जिनने भक्ति करी होती है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे किसी डंगरिए पे जैसे गोलजू देवता नाचते हैं या नरसिंह देवता नाचते हैं, वो 50 सालों से नरसिंह देवता की तपस्या करते आ रहे हैं, है ना। तो दोस्तों वो तुम्हारे घर में आए थे नाचने के लिए, तो अब किसी ने उनसे बोल दिया डंगरिए ने कि यार आपको इनके देवता को दबाना है, तुम ऐसे कर दोगे तो वो गुरु कब से तपस्या कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं नरसिंह देवता की। तो वो क्या कर देंगे दोस्तों, वो अपनी भक्ति की सौगन कहाँ डाल देंगे, नरसिंह देवता पे डाल देंगे वहाँ, कि नरसिंह देवता अगर मैंने तेरा मान सम्मान करा होगा, जीवन भर मैंने तुम्हारी पूजा करी होगी, मैंने ये करा होगा, तो नरसिंह देवता तुम क्या नाम कहते हैं, इस घर में इतने टाइम तक मत नाचना। और वो उनके घर के जो लोग वो दबाने के लिए कहते थे, तो उनको उनके घर के मुखिया बनाए जाते हैं। तो दोस्तों फिर क्या होता है, देवता कहाँ चले जाते हैं, उस घर में नहीं नाचते हैं दोस्तों, उनकी कसम के अनुसार। नहीं तो देवी देवताओं को ना आज तक कोई दबाने वाला पैदा हुआ है, और ना कभी दोस्तों कभी कोई दबा सकता है बलपूर्वक दोस्तों, ठीक है। बलपूर्वक कभी भी देवताओं को नहीं दबाया जा सकता। अगर देवताओं को अगर हराया जाता है और वो बनाया जाता है, तो दोस्तों किससे बनाया जाता है,
भक्ति से और प्रेम से और श्रद्धा भाव से दोस्तों, ठीक है। शरणम गच्छम अगच्छम, अगर तुम शरणों में बोल दोगे देवताओं के, हम तुम्हारी शरण में हैं प्रभु और हमारे पे इतना कार्य कर दो, तो वो सभी देवता पीछे चले जाएंगे। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो सब दब जाते हैं। अब दोस्तों जब वो दब जाते हैं, अब जब वो निकलते हैं ऊपर, जैसे 20 साल का टाइम हो गया, तो 20 साल बाद जब वो देवता निकलते हैं, तो दोस्तों वो सारी विविधताओं को छेड़ के झेलते हुए और प्रेरणा झेलते हुए बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों वो उस टाइम पर क्या होता है, बिल्कुल क्रोध में होते हैं और अहंकार में होते हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ उन्हें नीचे जकड़ती हैं और वो ऊपर को निकलते हैं। दोस्तों जब उतनी शक्तियों से बाहर आते हैं, तो उनको भी पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, क्योंकि वो दोस्तों मैं सीधा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कभी गाड़ी नहीं चलाई, आप उसके हाथ में गाड़ी दे दोगे, तो दोस्तों वह अनाधुन भगाएगा, क्योंकि उसके हाथ में पहली गाड़ी देगी। उसे ये पता नहीं रहता मैं कहीं पर जाकर ठुकूंगा तो मुझे क्या होगा, और जो अनुभवी होगा वो बड़े प्यार से चलाएगा। मैं सीधा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, इधर से समझाते हुए इधर भी समझाते हुए। तो दोस्तों वो गाड़ी अनाधुन चलाएगा, तो दोस्तों वो कहीं पर जाके ठुकेगा, कहीं पर जाके वो होगा, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक्सीडेंट या कुछ भी ये हो जाता है। तो वैसे क्या होता है दोस्तों, यहाँ का अर्थ है, जब वो इतने अघोर से बाहर निकलते हैं, इतने पीड़ा झेलते हुए जब बाहर निकलते हैं, तो उस वक्त सोचते हैं, वो कोई गुरु नहीं होता उनके सामने, कोई वो नहीं होता, वो सोचते हैं उस टाइम पर मैं सर्वस्व हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैंने एक विजय प्राप्त कर रखी है, तो मैं सबसे, और वो किसी की कोई चीज़ को नहीं समझते हैं, वो सबसे बड़े सोचते हैं मैं ही हूँ करके। तो दोस्तों फिर क्या होता है, मैं आप लोगों को सीधा बता रहा हूँ, कोयल जो चूं चूं करती है सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है अपना शीश कटाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मैं जो होती है दोस्तों, उसका क्या होता है, अंत करते हैं। तो फिर इसमें जैसे बकरी बलि दी जाती है, जैसे बकरी को मारा जाता है कई जगह, और कई जगह दोस्तों फिर बोलते हैं देवता है, जैसे गोले को मार दो, गोला फोड़ दो, गोले का फोड़ के वो उसका पानी छड़ परक पुरक के उसमें रखते हैं। और दोस्तों जैसी वो इस विधि को करते हैं, अहंकार मार मुर के इस विधि को करते हैं दोस्तों, तो देवता क्या होता है दोस्तों, इससे सब चीज़ से बाहर निकल जाते हैं प्रेरणा से, और जो कह रहे थे मैं करके, वो सारे कहाँ रह जाते हैं दोस्तों, हंक में समावित हो जाते हैं। जो इतर पितर जो भी होते हैं हमारे, जो ने भी उनको रोका होता है, जो भी दुराचार शक्तियाँ होती है, वो सब उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, और फिर वो सब देवता उनका पानी मंत्र कर के वो सब कहाँ चले जाते हैं, मामू की झोली में चले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि अहंकार क्या होता है। तो दोस्तों यह हमारे जो पहाड़ों में अहंकार की परंपरा ये सदियों से चली आ रही हुई है। हमारे इतर पितर सभी लोग यह विधि पूजा को करते हैं। तो वही विधि विधान मैंने आप लोगों को बताई है कि अहंकार क्या होता है। मैंने अपने तरीके से थोड़ा अपने शब्दों से भी आप लोगों को सरलता से समझाने का प्रयास करा, क्योंकि जो हमारे शायद जो जनरल हमारे जो पहाड़ों में हैं, जो हमारे पूजा पाठ तो करते हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन जो हमारे नीचे प्लेन साइड में जो भी हमारे भाई और जो गुरु हमारे जो सभी आदर सम्मानी जो हैं, वो शायद उस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो इसलिए मैंने उनको सरलता की भाषा में सिखाया है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आया, और किसी भाई के समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों मेरा कमेंट बॉक्स खुले है, और आप दोस्तों मेरे फेसबुक पेज में आए और मेरा नंबर लीजिए, मैं वहाँ पर से आप लोगों को बताऊँगा। और दोस्तों अपने घर के इष्ट की पूजा विनियमित करिए, और दोस्तों वही आपको अंधकार से बाहर निकालने वाले होते हैं, घर के इष्ट आपके, और हर हमेशा वो सदा आप लोगों के साथ में रहते हैं, चाहे आप कहीं भी रहो। तो दोस्तों मैं जो मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझसे सवाल जवाब और जो भी मुझसे पूछे हैं, तो मैं उनके उत्तर देने के बाद और वीडियो को समाप्त करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर हैं राकेश सिंह जी हैं, और इनने हमसे सवाल पूछा है कि हेमदा कि चमड़खानी गोलू देवता और चितेई गोलू देवता और घोड़ाखाल गोलू देवता या घुघुती गोलू या डाना गोलू, कोई भी आप बोलो, तो इनमें अंतर क्या है। इनमें अंतर कुछ नहीं, गोलू देवता एक ही हैं। चमड़खान में गए
तो चमड़ खान में इनने अपना चौपाल लगाया। चौपाल लगाने के बाद दोस्तों महफिल सजी। महफिल समझने के बाद इनका दरबार लगा। वहाँ पर लोगों के दुखड़े सुने। दुखड़े सुनने के बाद इनने वहाँ की विपत्ताएँ सब काटी। वहाँ पर 10 दिन का या 15-20 दिन का ऐसी दरबार लगाया। तो वहाँ पर इनने लगातार लोगों की समस्याएँ वगैरह वहाँ पर सुनी। तो इसलिए इनका नाम, वहाँ से इनने अपने चप्पल रखे। तो इनका चप्पल रखने के बाद सीधा चप्पल की छाप से फिर वहाँ का नाम चमड़ खान पड़ गया। तो चमड़ खानी गोलू देवता वहाँ से प्रसिद्ध हो गए। तो वैसी जैसे घोड़ा खाल में आए, तो घोड़ा खाल में जब एक स्त्री थी, उनको काफ़ी वहाँ पर लोगों ने प्रेरित करा, ये करा वो करा। वो करने के बाद दोस्तों वहाँ का दोस्त निकला। मैं वो कहानी पर आऊँगा जब गोलू देवता की दूसरी सीरीज लेकर आऊँगा। तो फिर वहाँ क्या नाम, तो गुरुओं को क्या करना पड़ता है, जैसे आप चमड़ खानी गोलू देवता को नचाना पड़ता है। तो जब चमड़ खानी गोलू देवता को जब नचाना पड़ता है तो वह गुरुओं को वहाँ की विद्या लगानी पड़ती है कि चमड़ खान में ऐसा ऐसा हुआ था, चमड़ खान में ये करा था, चमड़ खान में ये करा, चमड़ खान में वो करा, चमड़ खान में तुमने जब तुम्हारे धात लगी, धात लगने के बाद तुमने ये करा, ये लगाते हैं गुरु। मैं आप लोगों को दे दूंगा विद्याएं जैसे, तो गुरु लगाते हैं वो विद्याओं को। फिर वो घोड़ा खाल में जाएंगे तो घोड़ा खाल की चाल लगाएंगे। तब वो कहते हैं तब मैं घोड़ा खाल में आया, तब घोड़ा खाली। तो दोस्तों जैसे होता है ना कि कोई भी भगवान ने जो कार्य करे होते हैं तो हमें वो कार्य की प्रशंसा वहाँ को करना पड़ता है। अब हमारे गुरु आजकल क्या करते हैं दोस्तों, वो एक ही विधि लगाते हैं। जैसे 7 रानी वाली इनकी 7 माताएं थी और ये ऐसा ऐसा हुआ, वो हर किसी के रटे हुए है। तो दोस्तों हमारे जो या दुख की बात बोलो या किसी चीज़ की बात बोलो कि गोलू देवता की जो इतिहास की पूरी मतलब कहानी है वो किसी के पास लुप्त होते हुए जा रही है दोस्तों हमारे पहाड़ों से। तो मेरा उद्देश्य यही है कि वो सभी गुरुओं के पास और जितने भी हमारे उत्तराखंड के सका भाई बंधु, क्योंकि दोस्तों हमारे जो बुजुर्गी कहावत है वो सत्यता पर आधारित है, क्योंकि वो दर पीढ़ी चलते हुए आ रही है। लेकिन दुख की बात है कि वो प्रमाणित और कहीं पर लिखित नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें ये प्रमाणित तौर पर आ रही हैं, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति ना ये आप लोगों को दोस्तों नहीं बता सकता कि यार ये हमारा ऐसा ऐसा हुआ था प्रमाणित के तौर पर, लिखित के तौर पर कि यार ये ऐसा इनने करा था तो प्रमाण है इसका, ये साक्ष्य कोई भी नहीं कर सकता है। तो ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ और लगातार दोस्तों मेरे को कई मेहनत करनी पड़ती, कई गुरुओं से मिलना पड़ता है, तब जाके मैं आप लोगों तक ये कहानियाँ लेके आ रहा हूँ। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि सब गुरुओं के पास जाके ये विद्या उनसे लेके और सभी मित्रों के साथ अपने पास साझा करूं। तो दोस्तों मेरे पास आप लोगों का आशीर्वाद और वो भगवानों का आशीर्वाद रहेगा, ये तभी संभव हो पाएगा दोस्तों, जिस कार्य और जिस लगन को लेकर मैंने कार्य स्टार्ट करा है। ठीक है, तो हमारे सब्सक्राइबर यश बंगारी जी ने आपको उसी में जवाब दिया था कि उनके साथ उनका युद्ध हुआ था। तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, और कोई होगी तो दोस्तों मैं हूं ना यार आपके साथ। दोस्तों आप लोगों से मैं भी काफ़ी चीज़ सीखता हूं, ऐसा नहीं कि हम सर्वस्वी बैठे हैं। तो आप लोग मुझे भी सिखाते हो तो मैं भी आप लोगों को सिखाता हूं दोस्तों। ठीक है, कुछ चीज़ें मेरे को जो पता होती है मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अगले सब्सक्राइबर हैं गौरव जी। तो गौरव जी ने हमसे 3-4 सवाल पूछे और 1-2 हमारे जो पुराने वीडियो बने हुए थे उनमें भी टिप्पणी करी हुई है। तो आप लोगों में निश्चय ही आप लोगों को सब चीज़ का वो दूंगा। ठीक है गौरव जी, हमारे झुकने से 10 लोगों की आस्था बन रही है और 10 लोगों का विश्वास बन रहा है, तो मेरे झुकने में कोई वो नहीं होता। ठीक है, मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार झुक जाऊंगा। ठीक है, आज के टाइम में रोस्ट कहाँ नहीं चल रहा है, हर जगह पर रोस्ट है। चाहे वो रामचरितमानस जी को ले लो, पूरा रोस्ट चल रहा है। ठीक है, और चाहे वो श्री कृष्ण जी को लेके चल लो, चाहे वो साईं बाबा जी को लेके चल लो, चाहे किसी भगवान को भी आप लेके चलो दोस्तों, हर जगह रोस्ट चल रहा है और स्वतंत्रता के अधिकार से हर कोई बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पर मैंने सॉरी बोला है तो इसलिए नहीं बोला है या किसी से डर के या किसी से वो करके, मैंने सिर्फ अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए बोला है, क्योंकि मेरी जब उनसे बात हुई है आधा 1 घंटा, बेटा हमारी कहीं इससे मेरी आस्था जुड़ी है और इसलिए बेटा तू कर दे। तो मैंने उनकी बात का कभी वो नहीं करा, अनादर नहीं करा। अपने से बड़ों की बात का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। मेरे उनके कहने पे मैं अपने सारे वीडियो भी काट सकता था, क्योंकि उनकी आस्था ही हमारे लिए सब कुछ है और उनकी आस्था पर ही उन्होंने नहीं, हमारी जो पीढ़ियों ने हमें दिया है दोस्तों, हम उनके ऋणी हैं। उत्तराखंड की जो पीढ़ियों ने हमें दिया है हम उनके ऋणी हैं। ठीक है, रही बात आपने मुझसे बोला था कि वैष्णव धर्म और शिव भक्त नहीं लड़ा करते थे कोई मंदिर, आप देखना इतिहास उठा के देख लेना, देख सकते हो कई यूट्यूबरों ने देखो किस तरीके से दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि
ये वैष्णो धर्म के ऊपर और शिव भक्तों के ऊपर मैंने ही नहीं, कई लोगों ने देखा है जिनकी मिलियन से ऊपर है और तथ्यों के आधार पर देखा है। और कई इतिहासकारों का देखना, अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको दूंगा ना, मैं आपको दूंगा। जैसा आपको नहीं मिलता है तो मुझसे बोलो, मैं आपको दूंगा। कितने इतिहासकारों और कितने वैष्णव भक्तों ने और शिव भक्तों की आपस में लड़ाई हुआ करती थी कई बार, भक्तों में ही आपस में। और आपने बोला आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ही हमारे गुरु हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को बनाया है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सबको एकत्रित करा और एक मुद्दे पर लेकर आया। मैंने उस वीडियो में भी ये बोला होगा, शायद आपने ध्यान से नहीं देखा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो मैंने वीडियो बनाया तो उसमें मैंने ध्यान से पूरा बताया हुआ है। और आपने बोला है कि भक्त प्रहलाद को के टाइम पर, उस टाइम पर इतना अत्याचार हो गया था, इतना अत्याचार हो गया था कि भगवान को आना पड़ा, साधु संत की सब पर वो। और भगवान विष्णु इतने क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे, उन्हें ये नहीं दिखा कि खंबे को बाप बनाना पड़ा। अब तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है? मैं तो नहीं बोलूंगा कि यार खंबा मेरा बाप है, कोई बोल देगा, नहीं बोलेगा ना, कोई भी यार, कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा। लेकिन भगवान विष्णु ने भक्तों के कारण अपने खंबे को बाप बनाया और खंबे से प्रकट रहे हुए। दोस्तों, इतना अत्याचार हो गया था और धरती पर किसी संत पे, किसी पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि हिरण्याकश्यप के वहां पर जाके बोल सके। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं उस पर बोल रहा हूँ। आप सीरियल उठा के देख लेना, आप जो टीवी में सीरियल आते हैं सारे सीरियलों में देख लेना, ये तो कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु ने। और ऐसा फेसबुक में आना, और ये फेसबुक है, और फेसबुक में आके पर्सनली नंबर लेना मुझसे। जितने भी देखो, जिनको डाउट था, मैंने वाला वीडियो डाला था, जिनको डाउट था मैंने पर्सनली बात करी है मुझसे। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा सभी ने बात करी है। और सबके डाउट, देखो बात करने से बहुत विचार चेंज होते हैं, बहुत वो लगता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। हम बात नहीं करेंगे तो फिर हमारे क्या होंगे विचार, एक नेगेटिव, उन्होंने कहा हाँ यार ये गलत है और वो गलत है। क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबरों के डाउटफुल हुए, जो भी हुआ वो बात करने से हल हो गए। और मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि देखो आपके जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबरों के मेरे सवाल जवाब ये है, ठीक है। और आपने हरजू की धोनी जी पर कि औरतें इसलिए नहीं लगती मुझसे पूछा था, वो बात सही है आपको, ठीक है। हरजू बहुत बड़े जोगी थे, संत थे, मैंने उसका विरोध नहीं करा कि नहीं थे, मैंने ऐसा नहीं बोला है। लेकिन धोनी पर औरतें, देखो झांकर धोनी की सेम दर्जे के वहाँ धोनी पर औरतें क्यों नहीं लगती, ये पूछा था मैंने सवाल, ये रीजन पूछा था मैंने। रोस्ट में तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। रोस्ट अगर जैसे करेंगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें आती है रोस्ट करने में। तो हम जब रोस्ट करने लग जाएंगे या किसी का विरोध नहीं, कि मैंने ये पूछा है सीधा, देखो कोई भी चीज़ के पीछे, कोई भी किसी के पीछे तत्व होता है। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम इसलिए खाते हैं। हम पानी क्यों पीते हैं, प्यास लगती है तो इसलिए। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हमारी धोनी पर औरतें क्यों नहीं आती हैं, कोई तत्व होगा, कोई कारण होगा, किस कारण से नहीं आती है। आप देखो कि अभी देखना वहाँ जब पत्रकार में, न्यूज़कार में जब वहाँ पर सवाल पूछते हैं, आप देखो दोस्तों, लेडीज़ सवाल पूछते हैं कि बताओ, हमको बताओ, ये कोई मनगढ़ंत थोड़ा हो रहा कि मेरे दादा ने कहा या मेरे पूर्वजों ने कहा या इसने कहा, इसलिए नहीं आती है ना। हमें क्या मतलब देना पड़ता, प्रमाण देना पड़ता कोई भी चीज़ में। आज के हमें जो कलयुग में तो दोस्तों मैं ही अगर कोई चीज़ का करूँगा तो मुझे भी प्रमाण देना पड़ जाता कहीं पर भी ना। अभी जैसे मेरे पिछली वीडियो में भी आया था तो काफ़ी अब सब्सक्राइबर लोगों ने काफ़ी मुझसे कहा कि हेमदा हमें बताओ तो सही, ऐसा हुआ तो दिखाओ तो सही। तो मैंने दिखाया सबको आपको। तो वही है, देखो मैं किसी की भावनाओं को और किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं कि यार मेरे भावनाओं से, क्योंकि हम अभी जब मेरे उससे गुरुजी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा बेटा तेरे वाणी से भगवानों की बातें बहुत अच्छी लगती है, तुम किसी चीज़ का विरोध करोगे और ये चीज़ तुम कोई दुनिया बोल दे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे भगवानों के बारे में नीचे से या कहीं से कोई कितना बड़ा रोस्ट फोड़ दे, हमें कोई फ़र्क, लेकिन तुम्हारे मुख से बेटा बहुत सारी हमारी चीज़ें बुरी लगती हैं। अगर तुम हमारे भगवान के बारे में अगर कुछ भी बोलते हो तो वो हमें बेटा ज़रा फील होता है, ज़रा अंदर से हमारी भावना, तुमसे हमारी क्या हुई, भावना जुड़ी हुई है। तो मैं इसलिए
उतने लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, इतने लोगों की भावनाएं नहीं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोगों का मान सम्मान और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो दोस्तों मैं वही चीज़ प्रयास कर रहा हूँ। आज की दुनिया में जब इंसान चाँद पर पहुँच चुका है, तो दोस्तों मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि हम उत्तराखंड में जो देवी देवताओं का क्यों नहीं खो सकते, क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र में मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग उस क्षेत्र में हम जाते नहीं हैं। हमारे घर में जो गुरु जागर लगाने आता है, वो गुरु जब जागर लगाता है, हमारी हिम्मत नहीं होती है कि उससे पूछने की कि गुरु देवता अगर ऐसे नाचते हैं तो क्यों नाचते हैं, क्या इनका यह है, क्या है, हमें बताना जरा। है हिम्मत आप लोगों की? नहीं, कोई नहीं पूछता है। लेकिन मेरे से आप बेधड़क होकर पूछ रहे हो कि चाहे अपना छोटा भाई समझ लो या सका समझ लो या कुछ भी समझ लो, अपना फ्रेंड समझ लो, आप बेधड़क होकर पूछ रहे हो ना मुझसे दोस्तों, और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, और वो भगवानों का ही आशीर्वाद है, समझो मेरे पर दोस्तों, वो भगवानों का ही आशीर्वाद है। से माध्यम से कितने लोगों के पास ये सवाल जा रहा है, तो मैं सबके उत्तर इसी में दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मैंने सभी सब्सक्राइबरों के सवाल जवाब और जितने भी सब्सक्राइबरों ने मुझसे पूछे हैं, मैंने प्रयास करा है अपने बुद्धि और विवेक से पूरा ज्ञान देने का। और दोस्तों यदि किसी भाई के पास, हमारे किसी मित्र, इष्ट मित्र भाई के पास, किसी के पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना या चाहे पर भगवानों के द्वारा कोई लीला की कहानी अगर कुछ भी अगर ऐसे ही है, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से वो सभी देवताओं के साथ साझा और सभी हमारे उत्तराखंड के भाई लोगों के पास साझा करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और प्रयास कर सकते हो। उत्तराखंड को हम और आगे ले जा सकते हैं देवी देवताओं के मामले में सब लोग, क्योंकि दोस्तों कल के टाइम पर हमसे पूछे जाएगा कि अधिकतर हमसे कहीं पर पूछेंगे कि यार गोलू देवता को घुघुती गोलू देवता क्यों बोलते हैं, तो शायद आप आज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जिनने मेरी वीडियो देखी तो सब बता सकते हैं क्यों बोलते हैं। लेकिन हमारे जो नीचे प्लेन साइड में आप किसी से पूछो गोलू देवता घुघुती गोलू क्यों बोलते हैं, डाना गोलू क्यों बोलते हैं, और कई गोलू देवता के जितने नाम हैं आप बताओ तो क्यों बोलते हैं, तो शायद कोई नहीं बता पाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। अगर मेरा प्रयास ये है कि गोलू देवता की और नरसिंह देवता की, जो भी हमारे स्थानीय देवता उत्तराखंड के हैं, उनकी लीलाओं के जड़ तक जाएं। और दोस्तों हर हमेशा कोई पेड़ में कोई फल ही नहीं लगते हैं, उस पेड़ में, बेर के पेड़ में कांटे भी लगते हैं, फल भी लगते हैं। तो दोस्तों कोई होता है जीवन शैली, किसी की कभी ख़राब भी होती है, कुछ भी होती है, तो हमें उसमें से अच्छे गुण और ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ सभी सब्सक्राइबर लोग और सभी मुझसे भाई बहन और जो सके बंधु इष्ट मित्र हैं सभी संतुष्ट होंगे। और जहाँ पर कोई यदि मुझसे भूल चूक कुछ भी हुआ होगा तो आपके सामने मैं हमेशा चरणों में हाजिर हूँ, और दोस्तों मैं हमेशा आपके साथ बना रहूँगा दोस्तों, ठीक है। ओके।